वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। पूरी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वॉर 1 में हमने देखा था ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ थे, लेकिन वॉर 2 में आपको जो है इस बार ऋतिक रोशन देखने को मिलेगा, टाइगर श्रॉफ नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ के एक्सचेंज में आपको जो है इस बार जूनियर एनटीआर रामाराव देखने को मिलेंगे, जो कि साउथ के एक्टर हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसी ये मूवी रहने वाली है और पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर रामाराव स्पाई यूनिवर्स होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक एजेंट जिसका नाम सुनते ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल भी डर जाता है। एक ऐसा वॉरियर जो अपने मिशन के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। उसका नाम है कबीर धालीवाल। कबीर धालीवाल जो है ऋतिक रोशन होता है इस मूवी में। और फिर वॉर के बाद कबीर एक मिस्ट्री बन चुका था। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन जब दुनिया एक नए खतरे का सामना कर रही होती है, तब एक बार फिर एक लेजेंड का वापस बुलाया जाता है। और वो और कोई नहीं होता है, उसका नाम होता है कबीर, जो कि ऋतिक रोशन है। लेकिन इस बार मिशन सिर्फ एक एनिमी को ख़त्म करना नहीं था, क्योंकि सामने था एक ऐसा इंसान जो कबीर की तरह ही डेंजरस था। एक नया वॉरियर विक्रम, जो कि एनटीआर रामाराव रहने वाला है। विक्रम इस मूवी में जो है जूनियर एनटीआर रामाराव है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है यहीं से। वॉर 2 की शुरुआत यहीं से होती है। स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ शॉकिंग अटैक्स होने लगते हैं। पावरफुल लीडर्स को टारगेट किया जाता है। सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन लीक होने लगती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा ऑपरेशन कौन चला रहा है। रॉ के ऑफिसर्स एक नाम तक पहुंचते हैं, कबीर धालीवाल, जो कि ऋतिक रोशन रहने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कबीर अब रॉ के कंट्रोल में नहीं था। कबीर ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था। वो सिस्टम से दूर चला गया था, क्योंकि कबीर को लगता था कि कभी कभी देश को बचाने के लिए रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। उसके बाद कबीर की एंट्री होती है, यानी कि ऋतिक रोशन की एंट्री होती है। एक डेंजरस सिटी में एक डेंजरस डील होने वाली होती है। क्रिमिनल एक सीक्रेट वेपन ट्रांसफ़र करने वाला होता है। सिक्योरिटी टाइट होती है, लेकिन अचानक से शैडो आती है। एक आदमी बिना किसी फेयर के अंदर एंट्री करता है। वो हर गार्ड को हरा देता है। उसकी फ़ाइट स्टाइल सबसे अलग होती है। वो आदमी होता है कबीर। जी हाँ गाइस, कबीर सिर्फ पावर से नहीं लड़ता, वो एनिमी के माइंड को रीड करता है। कुछ सेकंड्स में वो पूरा ऑपरेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कबीर को नहीं पता था कि कोई और भी उससे ऑब्जर्व कर रहा है। और उसके बाद विक्रम की एंट्री होती है, जो कि जूनियर एनटीआर रामाराव है। उनकी एंट्री होती है एज अ विक्रम। वो इस मूवी में रोल करते हैं। एक और मिशन पर एक यंग एजेंट एक्शन में होता है। वो फास्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, और उसका कॉन्फिडेंस डेंजर लेवल का होता है। उसका नाम है विक्रम। जी हाँ गाइज, विक्रम के लिए मिशन सब कुछ है। उसके लिए इमोशन वीकनेस है। वो मानता है कि एक सोल्जर को सिर्फ जीतना आना चाहिए। विक्रम को एक स्पेशल असाइनमेंट दिया जाता है, कबीर को ट्रैक्ट करना, यानी ऋतिक रोशन को ट्रैक्ट करना। फिर पहली टक्कर स्टार्ट हो जाती है जब कबीर और विक्रम पहली बार सामने आते हैं। दोनों समझते हैं कि सामने वाला नॉर्मल नहीं है। कबीर विक्रम की आंखों में वही फायर देखता है, वही आग देखता है जो कभी उसके अंदर थी। विक्रम कबीर में वो एक्सपीरियंस देखता है जो उसे फ्यूचर में बनाना है। लेकिन दोनों के मिशंस अलग होते हैं और फिर शुरू होती है एक डेंजरस चेज़। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कबीर को रोकने के लिए विक्रम को ही क्यों चुना गया, और क्या विक्रम सच में कबीर का दुश्मन था। विक्रम और कबीर का गेम स्टार्ट हो जाता है। कबीर और विक्रम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। कबीर जानता था कि विक्रम सिर्फ एक नॉर्मल एजेंट नहीं है। उसके अंदर वही कॉन्फिडेंस था जो कभी कबीर के अंदर हुआ करता था। दूसरी तरफ विक्रम भी समझ रहा था कि कबीर को हराना आसान नहीं होगा। कबीर एक्सपीरियंस से लड़ता है, विक्रम स्पीड और पावर से। एक तरफ पुरानी जनरेशन के मिस्ट्री स्पाइज, दूसरी तरफ नई जनरेशन के डेंजरस वॉर्स। फर्स्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक सीक्रेट लोकेशन पर दोनों का सामना होता है।
बारिश, डार्कनेस और साइलेंट बैटलफील्ड। कबीर अटैक करता है लेकिन विक्रम उसे हर मूव का प्रिडिक्ट करता है। कबीर एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर होने के बाद भी सरप्राइज हो जाता है। विक्रम बोलता है, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ कबीर, लेकिन अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। कबीर मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है असली गेम अभी शुरू हुआ है। इस बीच स्टोरी में काव्या की एंट्री होती है। काव्या एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके पास एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है। वो कबीर और विक्रम दोनों के पास्ट के बारे में कुछ जानती है। उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है जो पूरी मिशन को बदल सकती है, पूरे मिशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। काव्या बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ कबीर और विक्रम के बीच की फ़ाइट नहीं है, यानी ये इन दोनों के बीच की फ़ाइट नहीं है। कोई तीसरा इंसान पूरा गेम कंट्रोल कर रहा है जो तुम दोनों को लड़ाना चाहता है। काव्या उन दोनों को बोलती है, विक्रम को भी और कबीर को भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को इंटेलिजेंस सिस्टम को हैक करने का प्लान बना रहा होता है। उसका गोल सिर्फ पैसा या पावर नहीं होता, उसका गोल होता है दुनिया के डिसीजंस को कंट्रोल करना। और इस प्लान का सबसे बड़ा पार्ट था कबीर और विक्रम को एक दूसरे के अगेंस्ट करना। कोई और ये तीसरी गेम चला रहा था जो कि अगेंस्ट कर रहा था कबीर और विक्रम को, दोनों को लड़ा रहा था ताकि वो दुनिया को कंट्रोल कर सके। और उसके बाद कबीर को मिलता है एक शॉकिंग ट्रूथ, एक सच सामने आता है कबीर के सामने। कबीर को पता चलता है कि उसके पुराने मिशन से जुड़ी कुछ फाइल्स मैनिपुलेट की गई हैं, जिस वजह से उसने कुछ लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। शायद वो पूरी सच्चाई नहीं थी। कबीर रियलाइज़ करता है कि कोई इंसान सालों से सबको मैनिपुलेट कर रहा था। विक्रम का रियल पर्पस ये होता है, विक्रम भी एक सच जानता था। उसको पता चलता है कि वो भी एक बड़े प्लान का हिस्सा बन गया था। उसका गुस्सा और उसकी पावर किसी और के फ़ायदे के लिए यूज़ की जाती थी। और विक्रम के पास दो चॉइस होती हैं, कबीर से लड़ना या फिर असली एनिमी को ख़त्म करना और कबीर के साथ हाथ मिलाना। उसके बाद इंटरवल स्टार्ट हो जाता है। कबीर और विक्रम एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाते हैं। दोनों के पास सिर्फ कुछ घंटे होते हैं। अगर वो फेल हुए तो दुनिया के लिए एक बड़ा डिज़ास्टर आ सकता है। कबीर विक्रम की तरफ देखता है और बोलता है, हम दोनों अलग नहीं हैं, बस हमारी कहानी अलग है। क्योंकि दुश्मन कोई और होता है और अब दोनों के पास एक ही रास्ता होता है, एक साथ आना और इस मिशन को ख़त्म करना। कबीर और विक्रम टीम अप कर लेते हैं। कबीर और विक्रम पहली बार एक ही साइड पर खड़े होते हैं, लेकिन ट्रस्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि विक्रम और कबीर दोनों जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशंस को ख़त्म कर सकती है। कबीर अपनी प्लानिंग से ऑपरेशन डिज़ाइन करता है, विक्रम अपनी स्पीड और पावर से उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। दोनों की वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब दोनों साथ आते हैं तो एनिमी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। असली दुश्मन का ये प्लान होता है कि मैं मास्टरमाइंड गेम खेलूं और दोनों को लड़वाऊं और पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में कर लूं। लेकिन मास्टरमाइंड अपना फाइनल एक्टिवेट करने ही वाला होता है। उसका टारगेट होता है कि ऐसा सिस्टम जैसे वो मैनिपुलेट कंट्रीज़ को सीक्रेटली नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता था। अगर वो सक्सेसफुल होता तो दुनिया में चाओस फेल हो सकता था। रॉ को पता चलता है कि फाइनल अटैक एक सीक्रेट लोकेशन से लॉन्च होने वाला है। कबीर और विक्रम को सिर्फ एक चांस मिलता है वहां जाने का और पूरी दुनिया को बचाने का और असली बदला लेने का उस दुश्मन से। उसके बाद मिशन स्टार्ट हो जाता है। कबीर और विक्रम एक हाई रिस्क मिशन के लिए निकलते हैं। अब वो दोनों साथ होते हैं। सिक्योरिटी लेयर बहुत स्ट्रांग होती है, हर जगह पे दुश्मन होते हैं, हर जगह पे ख़तरा होता है, लेकिन कबीर के पास एक्सपीरियंस होता है और विक्रम के पास वो एनर्जी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। दोनों एक एक करके एनिमी के प्लान्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब स्टोरी में अचानक से इमोशनल मोमेंट आ जाता है। मिशन के बीच कबीर को अपने पास्ट की याद आती है। उसे हमेशा अपने इमोशंस को छुपाया था। उसने खुद को स्ट्रांग दिखाया था, लेकिन इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वीक था। उसके लिए देश पहले था और खुद बाद में। लेकिन अब विक्रम को
देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि एक नए वॉरियर को सिर्फ पावर नहीं, सही डायरेक्शन भी चाहिए। विक्रम चेंज हो जाता है, विक्रम भी बदल जाता है। पहले वो सिर्फ जीतना चाहता था, लेकिन अब विक्रम समझता है कि असली सोल्जर वो होता है जो सिर्फ एनिमी को हरा दे, बल्कि वो जो अपने लोगों को बचाए। अब विक्रम भी चेंज हो जाता है और वो लोगों को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद सबसे बड़ा एक्शन आ जाता है। फाइनल लोकेशन पर कबीर और विक्रम मास्टरमाइंड के बेस तक पहुंचते हैं। एक तरफ 100 ऑफ एनिमीज़ होते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 2 वॉरियर जो कि विक्रम और कबीर है। कबीर स्ट्रेटजी बनाता है, विक्रम अटैक करता है। दोनों एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना चुके होते हैं। एनिमी को लगता है कि वो कबीर को जानता है, लेकिन वो भूल जाता है कि अब कबीर अकेला नहीं है, अब विक्रम भी उसके साथ है। उसके बाद कबीर और मास्टरमाइंड के बीच फाइनल फेस ऑफ होता है। मास्टरमाइंड बोलता है, तुम जैसे एजेंट सिर्फ गेम के पीसेस होते हो। कबीर जवाब देता है, पीसेस भी कभी कभी पूरी गेम बदल देते हैं, लेकिन फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब मिशन का सबसे डेंजरस फेज शुरू हो जाता है, यानी कि फाइनल वॉर। और फाइनल वॉर में हम देखते हैं कबीर और विक्रम एक सीक्रेट फैसिलिटीज़ के अंदर एंटर होते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल हो रहा होता है। हर तरफ सिक्योरिटी होती है, हर रूम में खतरा होता है। लेकिन अब दोनों विक्रम और कबीर रुकने वाले नहीं थे। कबीर अपने एक्सपीरियंस से हर ट्रैप को समझता है और विक्रम अपनी पावर और स्पीड से हर ऑब्स्टेकल को तोड़ना शुरू कर देता है। मास्टर प्लान रिवील हो जाता है। आखिर में दोनों मास्टरमाइंड के सामने पहुंचते हैं। मास्टरमाइंड बताता है कि उसका प्लान सिर्फ एक अटैक करना नहीं था, उसका असली मकसद था दुनिया को स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। उसे पता चलता है कि अगर कबीर और विक्रम एक दूसरे से लड़ते तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। उसके बाद कबीर वर्सेस मास्टर ब्रेन आ जाता है और कबीर और मास्टरमाइंड के बीच माइंड गेम शुरू हो जाती है। मास्टरमाइंड कबीर के पास्ट के सीक्रेट्स उससे करके बोलता है और वीक कर देता है उसको, लेकिन कबीर जानता है कि एक एजेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पास नहीं होती, उसको डिसीजन लेना होता है। कबीर अपने डर को छुपा रहा होता है और लड़ना शुरू कर देता है। विक्रम का यहाँ पर बड़ा डिसीजन ये होता है, तभी विक्रम एक रिस्की स्टेप लेता है। वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जिससे मिशन कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी लाइफ खतरे में आ सकती है। कबीर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम कहता है, एक वॉरियर का काम सिर्फ जीतना नहीं होता, कभी कभी किसी और को जीतने का चांस देना भी होता है। और उसी के बाद क्लाइमैक्स एक्शन में हम देखते हैं कि फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है। टाइम बहुत कम होता है। कबीर और विक्रम लास्ट बैटल लड़ते हैं। दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। एक तरफ मास्टरमाइंड का फाइनल वेपन और दूसरी तरफ 2 लेजेंडरी एजेंट्स विक्रम और कबीर। आखिर में कबीर और विक्रम मिलकर एनिमी को प्लान फेल कर देते हैं। उसने जो भी मास्टरमाइंड गेम खेली थी उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एंड में हमें देखने को मिलता है मिशन कंप्लीट हो जाता है, दुनिया एक बड़े डेंजर से बच जाती है। कबीर फिर से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एक स्पाई नहीं, एक लेजेंड है। विक्रम भी प्रूव करता है कि नई जनरेशन के वॉरियर में भी वो पावर है जो हिस्ट्री बना सकता है। दोनों अलग रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अब दोनों के बीच एक रेस्पेक्ट होती है। दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं और फाइनल में ट्विस्ट ये आता है जब सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, एक हिडन मैसेज एक्टिवेट होता है, एक नए थ्रेट्स, एक नए मिशंस और एक सिग्नल जो बताता है कि स्पाई यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ बाकी है। और इसी के साथ वॉर ख़त्म हो जाती है। इतनी ही थी वॉर 2 की कहानी गाइस। फुल स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और कमेंट में ये भी बता देना आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है, ऋतिक रोशन या फिर NTR रामाराव। तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।